राना साहब, मैं ना तो नवाज शरीफ मामला साहब की ये भी, तो मामला नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे हम्म और जब उनकी 90 वाली वो 92 वाली हुकूमत जब गिराई गई, हम्म 93 में शायद वो गिराई हम्म गई थी पहली, जब एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 93 में। हम्म उस वक्त भी मैंने उनकी ब्रीफिंग वगैरह में, जर्नलिस्ट वगैरह एक तवील उम्र गुजर गई है तो सुनते थे, तो उस वक्त भी उनके ये शिकवे होते थे कि हम्म मैं प्राइम मिनिस्टर था और उन्होंने ये काम किया, मुझे पता नहीं था। हम्म जब उनकी दूसरी हुकूमत गिरी उस वक्त भी मैंने ये बातें सुनी। फिर हम्म ये मुझे क्यों निकाला वाला तो वेरी रिसेंट है, उसका भी हमें पता है कि वो क्या कहते थे। हम्म तो ये शिकायत इमरान खान शायद अकेला नहीं होगा जो कभी कर रहा था, हम्म। आपकी हुकूमतें तमाम यही शिकायत करती रही। ये पाकिस्तान में है, एक प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम की जो है ना वो एक जो पोजीशन है, उस पोजीशन में वक्त के साथ साथ जो है ना वो फर्क फर्क आ रहा है, फर्क आता रहा है। मामला ये है कि जो भी इस मुल्क के या हमारे पॉलिटिकल मामलात हैं, उनके ऊपर जब तक पॉलिटिकल जमातें, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बाहम मुत्तफिक नहीं होगी, उस वक्त तक ये रास्ता आगे नहीं निकलेगा। वैसे तो असूल तो यही है जी, सियासी जमातें और पार्लिमान मजबूत हो, लेकिन पार्लिमान की मजबूती का आलम यह है कि मरियम नवाज जलसों में एक रिटायर्ड साहब का नाम लेकर कहा करती थी कि वो पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं पीटीआई के दौर में। मालूम है ना आपको? वो करते थे। करते थे ना। तो अभी सिर्फ साहब का नाम बदला और नहीं तो कुछ नहीं नहीं बदला। नहीं नहीं, करते थे। अभी भी तो वहां नहीं नहीं, एक सुन साहब ले, है नहीं ना। सुन, नहीं सुन लेना। किसके भी आप पे करते थे? किसके भी आपके? किसकी माँ पे करते थे? पार्टी लीडर की। तो अभी आपकी मौजूदा मामला पार्लियामेंट। ये है कि अगर उस वक्त पीटीआई के पार्लिमानी लीडर, पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब इस बात की इजाज़त ना दें या ये बात कहें ना कि भाई ये इजलास आ रहा है तो हाजिरी को इंश्योर करो, तो क्या वो मुदाखलत कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ मामला था? मामला ये सेनेट के है। इलेक्शन में भी बंदे कैसे इधर से उधर गए थे, आपके अपने 14 कैसे गए थे? नहीं देखें, नहीं, मामला मामला ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन मामलात में मुतहर्रक होती है तो उनके साथ एक सियासी कुव्वत भी होती है ना। वो ऑलवेज कभी होती है। आप होते हैं, कभी मैं होता हूँ। बैसाखियां तो साथ होती तो हैं फिर लाजमी। नहीं, मामला ये है कि अगर आप ना हो तो फिर कैसे हो? नहीं हो। अगर मैं ना हूं तो फिर कैसे हो? ना हो, एक नहीं हो। फरीक तो साथ जाता तो है जी, फिर उसके मामला बगैर तो काम तो आगे फिर चलता ही नहीं तो है। फिर तो आ गई ना बात। तो फिर बात यह है कि अगर मैं और आप बैठ के इस इशू को जो है वो रिजॉल्व कर लें तो ये हो नहीं, हो आप नहीं तय जाएगा, करते तो हो हैं जी, जाएगा। आप तय करते भी तो नहीं है, कर ले। चलें इस बात के ऊपर। आप 2011 से ऑनवर्ड 25 है, आप इसके ऊपर आ जाएं कि कौन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बैठने को, बात करने को, मामलात को रिजॉल्व करने को तैयार है और कौन तैयार नहीं है। फिलहाल तो आप ये इमरान के कौन आज तक तैयार नहीं है। इसके और ऊपर किसने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि हम बैठने को तैयार हैं, इस हम बात करने को तैयार हैं, हम मामलात को रिजॉल्व करने को तैयार हैं। ये माजी करीब की तो मिसालों में तो आप ये इमरान खान का नाम लेके कह सकते हैं कि इमरान साहब नहीं, तैयार नहीं। 2011 से लेके 2025 तक आप ले लें, आज भी, आज भी मौजूदा वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ, कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अगर बात की है तो उन्होंने अपने पार्टी लीडर से जो है वो इजाज़त ना ली हो या ये डिस्कस ना किया हो। उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, ये अभी पिछले 3 माह की बात है, उन्होंने क्या कहा आके, वो आए हाउस में, आके अपोजिशन की सीटों पे गए, उनसे हाल अहवाल किया, अपनी सीट पे आके कहा कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने को, बैठने को, बात करने को, हर मामले पे जो है वो बात करने, उसे रिजॉल्व करने को तैयार है। आगे से जो जवाब है वो आपके इल्म में है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है।